हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम देखेंगे और फिर पेयरिंग स्कीम के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अपना गेस्ट पेपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखें, हमारे पास 17 मार्क्स के जो हैं वो एमसीक्यूज आने हैं। इसके अलावा बाकी हमारे पास जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आने हैं, कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर कर लें, कहाँ कहाँ से कर लें, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपको डिटेल बताया जाएगा कि आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स किस तरह स्कोर कर सकते हैं उसमें। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, ये हमें कहता है कि हमने एमसीक्यूज करने हैं 17 मार्क्स के। चैप्टर नंबर 2, 7, 9, 10 एंड 11। ये चैप्टर है जिसमें से एक एमसीक्यू आएगा, रिमेनिंग बाकी जो चैप्टर आ जाएंगे उसमें दो दो एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, किस तरह प्रिपेयर करने हैं, आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से है तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। पूरे पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं सबका पैटर्न सेम है। और पैटर्न क्या है एमसीक्यूज का, खास तौर पे कि हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर अवेलेबल होते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, एक्सरसाइज में एमसीक्यूज अवेलेबल होते हैं, तो 17 में से कुछ नहीं तो 14-15 एमसीक्यूज तो वहां से आ ही जाने हैं। ठीक है, कहीं अक्सर हमने पास पेपर्स में देखा गया है कि एमसीक्यूज जो है 17 आउट ऑफ 17 एक्सरसाइज में से आ रहे होते हैं। आप अच्छे से उसको याद वूद करके जाएं और आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है, पास होने वालों के लिए भी बताऊंगा वो ठीक किस तरह प्रिपेयर करें। वो पास जिन्होंने होना है वो तो सिर्फ पहले तो ये पहली फुर्सत में ये कर लेना कि वो आपके पास जो एमसीक्यूज हैं उनको आप एक्सरसाइज वाले उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से याद कर लें। और रिमेनिंग जो पास होने वालों के लिए मैं डिटेल से बताता हूँ। अभी गेस्ट पेपर हम बुक से देखेंगे और फिर उससे आइडिया हो जाएगा। पेयरिंग कंप्लीट करके देखते हैं। पहले हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 10 एंड 11। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट 3, ये कवर करना कोई मसले की बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। लिमिटेड से कोई हमारे पास 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनको याद करना और 3 क्वेश्चन वहीं पर अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से 2 आने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 आने हैं, तो ये भी बहुत सिंपल है। चैप्टर नंबर 10 में से 2 आने हैं। चैप्टर नंबर 10 हमने पेयरिंग के लिए लॉन्ग के लिए नहीं करना, इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर मसला होगा। मसला इन सेंस ये होगा कि हम इसको याद कैसे करेंगे, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको मैक्सिमम भी ना सिर्फ 6-7 क्वेश्चन बताऊंगा चैप्टर नंबर 10 में से शॉर्ट, उसमें से ही 2 आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप देखते हैं चैप्टर नंबर 11, वो तो हमने लॉन्ग के लिए याद करना है, तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से कोई मसला नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं 12। हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 8 करने हैं। तो ये सेक्शन तो कोई मसले की बात नहीं है, इसमें इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं सारा कुछ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो अगला सेक्शन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये आइडिया लगाना है कि हम कौन कौन से चैप्टर्स करें किस तरह, तो हमारा सेक्शन पूरा हो जाए। ये देखें जरा, ये चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें से 4 सवाल आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 4 सवाल हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने लॉन्ग के लिए भी करने हैं, तो ये 4 सवाल अटेम्प्ट करना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कोई मसला नहीं है। चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से भी 4 आ रहे हैं, तो ये भी लॉन्ग के लिए याद करना है, तो यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है करना है इसको। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है ये 8वें में से जो 4 आने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वैसे 8वें में से न्यूमेरिकल करते हैं इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन क्या करेंगे उसमें, तो वो भी हम जिक्र करते हैं आपके साथ ना। बुक में जब खोलेंगे ना तो बुक से आइडिया ले लेंगे, हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि क्या क्या करना है। तो ये सेक्शन भी अटेम्प्ट करना, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में से हमने चैप्टर नंबर 6 करना है, इसमें 4 करने हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन कोई नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बताऊंगा आपको, सिर्फ आपने सिर्फ वो कर लेना, उसमें से आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 2 करना नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं है। चैप्टर नंबर 9 में से 3 करना भी कोई मसले की बात नहीं है। तो आखिरी सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपने जिस तरह मैंने आपको गाइड करना है आपने उसी तरह उसको फॉलो करते रहना है, तो आपके 85 में से 85 नंबर आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी टाइम है हमारे पास, 3-4 महीने हैं एग्जाम्स में, तो इन 3 महीनों के अंदर हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 होगा, उसमें जिसमें से न्यूमेरिकल आएगा। चैप्टर नंबर 3 इसमें थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, तो ये करना भी कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास जो अगला सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कहता है कि हमने चैप्टर नंबर 4 करना है एंड चैप्टर नंबर 6 करना है। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से लॉन्ग करना है, तो ये पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा, 5 और 6 वाला पेयर तो कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, ओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 7 है, तो 5 भी ठीक है, इजी है। बताएंगे अभी हम 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वो याद करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में से भी 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो याद करेंगे, तो ये सेक्शन भी हो जाएगा। तो अब जिसने सिर्फ तैयारी करनी है, लिमिटेड सी तैयारी है, तो वो तो ये कर ले और फिर इसके साथ जो है ना ये कवर हो जाएगा हमारा पोर्शन। लेकिन इसके अलावा जो
अब जिन्होंने कोई रिस्क नहीं लेना पेपर में कि इनमें से कोई क्वेश्चन आप तैयार करें वो ना है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 8 है जिसमें न्यूमेरिकल आएगा, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वो करेंगे सिर्फ। और जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें थियोरेटिकल पार्ट आएगा, और थियोरेटिकल पार्ट में सिर्फ मैक्सिमम भी आप कह लेंगे 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उसको प्रिपेयर करेंगे तो ये 4 सवाल कवर हो जाएंगे। 4 सवाल कवर हो जाएंगे, करने कितने हैं? 3 करने हैं। तो ये करना कोई मसले की बात नहीं होगी। तो पेयरिंग स्कीम अच्छे से देख लें, आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे बुक की तरफ, तो फिर बुक में से हम गैस पेपर देखेंगे। तो जी चलते हैं बुक की तरफ। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये सब देखेंगे इसमें से। पहले तो ये होता था, अगर हम पिछले 5 पेपर्स देखें आज से कोई 4-5 साल पुराने, तो वहां पर इस तरह होता था कि एक्सरसाइज बोले शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, तो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन पूरा हो जाता था। लेकिन अब से पिछले 1-2 सालों से इस तरह हो रहा है कि एक्सरसाइज में सिर्फ 50% पेपर आ रहा है, और रिमेनिंग 50% जो है ना इस तरह डिवाइड हो रहा है कि 30% आएगा चैप्टर के बीच में से और 20% आएगा कॉन्सेप्चुअल। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, वो चैप्टर के बीच में से ही होता है। तो वो क्या होगा तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम एमसीक्यूज के लिए देखते हैं। एक इजाफी बात की यहाँ पर ना, आप देखें ये आइसोटोप्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, कितने टोटल आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। इसको पढ़ लेंगे तो एक एमसीक्यू वाला पोर्शन जो है ना कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको आपने मार्क कर लेना, जैसे कि देखा है दीज इंक्लूड्स 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये पॉइंट याद करना है। और 3 स्वान स्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इस पॉइंट को याद करना है, एमसीक्यू के लिए कवर अप हो जाएगा ये रिलेटिव एटॉमिक मास वगैरह जो है ये इसको छोड़ सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप ये स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ना ये काफी लंबा क्वेश्चन है, तो इसको ना करें तो बेहतर है। ये आता नहीं होता बोर्ड में, काफी लेंथी है, तो बोर्ड वाले देते भी नहीं होते इसको। और वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं बनता, हमने न्यूमेरिकल पार्ट ही करना है इसमें से, तो शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं बनता इसमें। एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह जो थे ये होते थे एक टाइम पर ना इंपॉर्टेंट, लेकिन अब इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल आना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। इस टॉपिक को भी छोड़ सकते हैं, इस एग्जाम्पल को करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 को। इसके बाद नीचे आए हम, एग्जाम्पल नंबर 6 को करना पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर 7 भी करना पड़ेगा। ये इजी 7 तक तो ये इजी है, काफी आसान सी है, इतने कोई मुश्किल है नहीं है। आगे आप ये चाहें तो ये छोड़ सकते हैं एग्जाम्पल को, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसको नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मोलर वॉल्यूम के बारे में आपने करना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा, इसको छोड़ना नहीं है। मोलर वॉल्यूम ये क्या होता है? स्टिचोमेट्री के बारे में ये 2 कंडीशंस हैं स्टिचोमेट्री की, ये 2 कंडीशंस करनी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन करनी है। इतना काम मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है, हो जाएगा। रिलेशनशिप करना है, मैथ में रिलेशनशिप, मैथ मोल रिलेशनशिप, और मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो इसमें स्टिचोमेट्री में देख लें, पहले लॉन्ग के लिए आया करता था, लेकिन अब ये शॉर्ट में आएगा। तो शॉर्ट में भी आपको ना थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा इसका, कि ये शॉर्ट में भी इस तरह है कि जो अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये 3 तरह के रिलेशनशिप्स, तो इनको जरा करना पड़ेगा अच्छे से। तो आप कर लें इसको, कोई किसी भी तरह का शॉर्ट आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूँ यहाँ पर। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और आगे एक जो है ना यील्ड वाली एग्जाम्पल आएगी, बल्कि इससे पहले 13 भी और एक 14 भी। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। 10-10 मरतबा प्रैक्टिस करनी है इनकी, इनमें से एक लॉन्ग तो आ ही जाएगा। शुरू वाली इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने बताई, लेकिन आपने छोड़नी नहीं है उसको, क्योंकि पेयरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस चैप्टर को हम, तो वो छोड़ नहीं सकते। तो इसके अलावा जो है ना, ये आखिरी ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको तो आपने 10-10 मरतबा प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छे से रट्टा होना चाहिए इसको कि क्या आंसर आएगा, आंसर भी आपको जुबानी याद होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहरहाल हम देखते हैं यील्ड, ये एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, ये पैराग्राफ हमने याद करना है, साथ में इसका फॉर्मूला है, याद कर लेना। तो ऊपर से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला हमारा क्वेश्चन रह गया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये 3 पॉइंट्स हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इसको। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन करनी पड़ेगी फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल है आपको करनी साथ में इसके। डेफिनेशन एग्जांपल और आगे ये 3 पॉइंट्स दिए मैं इसको याद कर लेना, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कवर होगी। तो जो मैंने एग्जांपल का बताया ना, ये भी अलग से शॉर्ट में आती होती है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो फिर क्या करेंगे कि आपको एग्जांपल याद करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज की एमसीक्यू 100% पता है हमें इस बात का, कोई एमसीक्यू तो छोड़ ही नहीं सकते यहाँ पर। एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से करने हैं उसको भी अभी हम देखते हैं। चैप्टर के बीच में से मैंने बता दिया आपको, और रिमेनिंग और कौन से हमने करने हैं वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करना है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पार्ट करने हैं, कोई पार्ट इसका नहीं छोड़ना आपने।
ये सब कुछ छोड़ सकते हैं यहाँ से। आगे एग्जाम्पल्स की बात आ गई है तो एग्जाम्पल नंबर 20 करनी पड़ेगी आपको। 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22 भी करनी पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन एग्जाम्पल्स करने रिमेनिंग मैंने, सॉरी, तीन न्यूमेरिकल्स करने रिमेनिंग मैंने एग्जाम्पल्स बताई हैं चैप्टर के बीच में से, बाकी वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम आ जाते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 25 फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने याद करना है। कितने पार्ट है? 6 पार्ट है इसके सिर्फ, सारे पार्ट याद कर लेने हैं। इसी तरह 5-6 पार्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के थे और 5-6 पार्ट यहाँ पर हैं, तो कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज में शॉर्ट, और रिमेनिंग चैप्टर के बीच में से मैंने बताया था वो कर लें, कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 को हमने डिस्कस कर रहे थे ना, क्योंकि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इसमें से, और वो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज के साथ साथ क्या करते होते हैं, ये करते होते हैं एमसीक्यू 100%। और एक्सरसाइज में जितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं आपने सबको कर लेना, डिस्कशन पे नहीं करने लगे। चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर थियोरेटिकल पार्ट आएगा फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन हम शॉर्ट भी देखेंगे तो यूनिट ऑफ प्रेशर जितने भी है ना, ये आपको पता होना चाहिए, पास्कल क्या होता है ये, और बाकी जितने भी यूनिट्स वगैरह हैं आपको ये सब पता होना चाहिए इसके बारे में। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये नहीं है, काफी पुरानी बातें हो गई हैं क्लास 9 वाली, तो अभी इस तरह के सवाल नहीं आते होते। अच्छा जी, ये 3 तरह के स्केल्स हैं, इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। केल्विन, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, इनकी कन्वर्जन आपस में। ये जनरल गैस क्वेश्चन जो इक्वेशन है, आर के बारे में जिक्र है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीट करने हैं इसको आपने यहाँ तक, ठीक है। आगे आता है ये आइडियल गैस कांस्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं डिफरेंट टाइप। क्या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको कन्वर्जन करनी पड़ेंगे, आपको आर की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे लिखी हुई है एटीएम पर केल्विन पर मोल के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि इसको आगे कन्वर्ट किस तरह करेंगे। ये देख लेना, अब ये आर की वैल्यू कन्वर्ट की है इसने सेंटीमीटर क्यूब में, टॉर में, पर केल्विन पर मोल में, एक कन्वर्जन ये आनी चाहिए। आगे एक और कन्वर्जन है इसकी, यहाँ पर भी आपको ये आनी चाहिए। तो टोटल जो आर की वैल्यू है इसका पता होना चाहिए क्या वैल्यू है। तो 3 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं इस छोटे से पोर्शन के अंदर। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करनी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आगे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, छोटा सा ही है, थोड़ी सी डेरिवेशन है इसकी, बस यहाँ तक कर लें तो काफी हो जाएगा। आगे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, डेल्टन लॉ को भी छोड़ सकते हैं, इस डेरिवेशन को भी छोड़ सकते हैं। आगे आ रही है एप्लीकेशन ऑफ डेल्टन लॉ, तो ये करना है आपने लॉन्ग के लिए, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके अलावा शॉर्ट आता होता है ये डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन, ये क्यों लेके जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं समंदर के अंदर जाते हैं वो क्यों लेके जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के अंदर मिक्स होती है हीलियम। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है, ये अलग से शॉर्ट बनता है, हायर एल्टीट्यूड वाला अलग से शॉर्ट बनता है, और रिस्पिरेशन वाला अलग से शॉर्ट बनता है। तो 3 तरह के शॉर्ट अलग से बन रहे हैं, लेकिन चारों पॉइंट याद कर लेंगे तो पता लग ही जाएगा कि क्या शॉर्ट आया है, तो वो कवर हो जाएगा। डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के अंदर डिफरेंशिएट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दो दो तीन तीन पॉइंट्स बनाए और खत्म करें बात। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये कंप्लीट यहाँ पर आपने नीचे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी हुई है इसकी, तो वो भी पूरा आपने करना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है इसको। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है इसके 8 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने करने हैं, 8 के 8 जितने ही बनते हैं, तो अच्छे से याद कर लें 8 के 8 पॉइंट्स को। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बनता है, नहीं चला पोर्शन छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं करने की इसको। आगे आ रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसेस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये 4 तरह के हैं, एक बॉयल्स लॉ हो गया, कंप्लीट करना है डेरिवेशन इसकी, चार्ल्स लॉ हो गया। जितने भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, डेरिवेशन ऑटोमेटिकली चीजों को इंपॉर्टेंट बना देती है। जहां पर डेरिवेशन नजर आएगी आपको समझ में आएगी ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन गया हमारा। तो इस तरह के सवाल को बगैर पूछे किसी से आपने प्रिपेयर कर लेना डेरिवेशन वाले क्वेश्चन को। अच्छा जी, आगे आते हैं, एवोगैड्रो लॉ भी कंप्लीट करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ग्राम लॉ डिफिकल्ट ये भी आपने कंप्लीट करना है यहाँ से। तमाम की तमाम डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती होती हैं, कोई एक आधी पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आनी ही आनी होती है इसमें। तो ठीक है, फिर इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ गैस में आके लिंट्स मेथड आएगा, लिंट्स मेथड को करना है आपने कंप्लीट याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, विद डायग्राम, डायग्राम जरूर में आनी। छोटा सा सवाल है, अगर 4 नंबर का आ रहा है तो आप देख लेंगे 2 नंबर थ्योरेटिकल पार्ट लिखने के होंगे, रिमेनिंग 2 नंबर डायग्राम के होंगे। डायग्राम के बगैर ये सवाल अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होना। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, कॉजेज फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके 8 पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि डेविएशन शो करते हैं, यानी कि इनमें तजाद है। तो ये 2 अपने पॉइंट्स करते हैं। आगे लॉन्ग के लिए आ जाएं, वॉल्यूम करेक्शन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, प्रेशर करेक्शन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, जितनी भी आगे बल्कि यहाँ तक कंप्लीट कर लें, पर हाउ टू प्रूव ये अलग से है, ठीक है। ये इन्होंने प्रूव किया हुआ है काइनेटिक जो हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना,
इन्होंने वेंडर वॉल इक्वेशन की हुई एक्चुअली। वेंडर वॉल कांस्टेंट है ए और बी, जिसके बारे में आपको जिक्र होगा, अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसका तो आपको आइडिया होगा कि ए बी क्या है वेंडर वॉल में। तो ये सारे ना इनकी वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, तो कैलकुलेशंस आपने देख लेंगे कंप्लीट, यहाँ तक टॉपिक कर लेना है, इसके बाद इंपॉर्टेंट था वो। प्लाज्मा बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा होता है क्या? फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या होता है? फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और वेयर प्लाज्मा फॉर्म फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 5 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, तो आपने ये सारे के सारे करनी है। तो होता है कोई मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह करें इसमें से, चैप्टर के बीच में शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब ये बातें गई हैं कि अब एक्सरसाइज कर लो और काम तमाम, नोप्स, ऐसा नहीं होगा। 50% आना है एक्सरसाइज में से, रिमेनिंग बीच में से ही आना है। तो जो बीच में से आना है सब बता दिया मैंने। 100% आपने करनी है एक्सरसाइज फॉर एमसीक्यूज। और यहाँ से एक्सरसाइज में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम करते हो, कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये सब हम छोड़ सकते हैं। ये करें, क्वेश्चन नंबर 15 करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है इसके, आपने इसको हर सूरत करना है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से तो एक जरूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर से आगे आ जाए जी, आगे आ जाए, आगे आ जाए, सबको छोड़ सकते हैं हम और खत्म कर देंगे। चैप्टर के बीच में से मैंने बताया कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया है यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 15, इसके 5 पार्ट हैं। इसको तो आपने हर सूरत कर लेना है, ताकि एक्सरसाइज में कोई सवाल आए इसमें से तो वो अटेम्प्ट हो जाए। चैप्टर नंबर 4 काफी लेंथी है, काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ये छोड़ सकते हैं सारा कुछ यहाँ से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़ सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक टॉपिक आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इसको किसी सूरत नहीं छोड़ना। इसके अलावा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन करना है। 4 5 लाइन से इजीली याद हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 लॉन्गों का एक शॉर्ट हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज, टेक्सटाइल एंड मटेरियल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी नहीं छोड़ सकते। इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर छोड़ दें, आगे वेपर प्रेशर का तरीका आएगा, मैनोमेट्रिक मेथड, ये करना है आपने लॉन्ग क्वेश्चन। ये कोई ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको नहीं छोड़ सकते। विद डायग्राम, डायग्राम तो जरूर बनानी है इसकी, कंप्लीट करना है इसको। बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक यहाँ से छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ये आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब शॉर्ट क्या बनेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। लॉन्ग के लिए आप जब सारा याद कर लेंगे ना, तो आपको अलग अलग से शॉर्ट आएगा। क्या आ सकता है शॉर्ट? कि आप एक्सटर्नल प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, कैसे कर सकते हैं? हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पर आता है कि लिक्विड कैन मेड टू बॉयल एट लो टेम्परेचर और दैट कैन बी डिस्टिल्ड इजीली, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। व्हाट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन? ये अलग से शॉर्ट आ गया, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एग्जांपल्स वगैरह समझा के सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ आपको याद करना पड़ेगा। लॉन्ग के लिए करेंगे सारा याद, तो शॉर्ट बता रहा हूँ किस तरह आ सकते हैं। ये 2 शॉर्ट हो गए यहाँ पर। अच्छा, आगे ये प्रेशर डिफरेंस एट मरी हिल्स और माउंट एवरेस्ट, क्या डिफरेंस है? तो ये आपको सारा डिस्कस करना पड़ेगा। ये एक अलग शॉर्ट हो गया। तो 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर। बाकी लॉन्ग के लिए सारा याद करना है आपने इसको, ताकि जो शॉर्ट में भी कवर हो जाए, लॉन्ग में भी कवर हो जाए। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर आल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये 3 अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ये भी काफी बार बोर्ड में, किसी भी तरह का बोर्ड है आपका, कौन सा भी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, लीची खान बोर्ड है, और कोई भी बोर्ड है आपका पंजाब में, तो ये आपके लिए ही है। आपने सारे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद बताया गया कि आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है इसकी। ये करना है आपने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। 6 पॉइंट्स हैं, 4 जरा बड़े हैं और 2 जो हैं वो एक ही लाइन के हैं, तो वो कर ही सकते हैं हम। कृष्ण ने मौत छोड़ सकते हैं क्योंकि अब ये बच्चों की बातें हुई हैं। क्लेवेज प्लेन्स क्या होती हैं, ठीक है, ये आपने करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एंस्ट्रोट्रॉपी करना है आपने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ऑल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग के लिए करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पॉलीमॉर्फिज्म लॉन्ग क्वेश्चन। सारी प्रॉपर्टीज करनी है। एलोट्रॉपी करनी है आपने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड ट्रांजिशन टेंपरेचर करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, दो दो एग्जांपल्स कर लें, 2 एग्जांपल्स कर लें इसकी। यहाँ पर भी आप एलोट्रॉपी की, आप सल्फर कार्बन 2 कर सकते हैं, तो ऐसी बात। व्हाट इज यूनिट शेल फॉर शॉर्ट क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पर आ जाए क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये 7 तरह की हैं। इसकी आप याद किस तरह रखें? सी टॉम हर्ट, सी टॉम एच आर टी हर्ट, ठीक है, इस तरह याद रखना है। क्यूबिक हो गया, टी से टेट्रागोनल हो गया, ओ से ऑर्थोरोम्बिक हो गया, एम से मोनोक्लिनिक हो गया, और इसके अलावा एच आर टी, एच से हो गया हेक्सागोनल,
और आर से हो गया, आर से हो गया रोम्बोहेड्रल, और टी से हो गया ट्राइक्लिनिक। तो ये याद रहेगा, सीट ऑफ हार्ट, सीट ऑफ हार्ट, सीट ऑफ हार्ट, इस तरह 2-3 बार पढ़े हैं, आपको सारे नाम याद हो, नाम याद करने हैं और इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है खूब ज्यादा। शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड आल्सो, ये भी है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉन्ग ये भी रहा। बाकी कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड को हम छोड़ भी जाएं तो कोई मसले की बात नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड आपने सारी याद करनी है, जो भी पॉइंट्स हैं सारी याद करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि अलग अलग शॉर्ट्स आते हैं। आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई लिखा आ जाएगा, वाई आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पॉइंट। एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली रिफ्लेक्टर, वाई, ऐसा क्यों है, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा कंप्लीट आपका। तो ठीक हो गया ना। और ये दो अलग से शॉर्ट में हुए हैं आप, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज करें और जिस तरह ये दो शॉर्ट मैंने बताए हैं इस तरह के और भी शॉर्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज करनी है इसकी। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl का क्या करें, छोड़ दें, ठीक है। लैटिस एनर्जी ये करेंगे हम और शॉर्ट क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, ये एग्जांपल काफी बार, डेफिनेशन सॉरी, काफी बार आ चुकी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट सॉलिड करना चाहें तो कर लें, नहीं दिल कर रहा तो फिर रहना दे सकते हैं, आप आपकी मर्जी है, टाइम मिलेगा तो कर लें, नहीं टाइम मिलता तो रहना। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपने जरूर करना है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे आ जाए, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज, ये देखिए छोटी सी 4 प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। खासतौर पर लाहौर बोर्ड का बताऊं तो लाहौर बोर्ड में तो ये बहुत बार आता है लॉन्ग, तो छोटा सा है, 4-5 पॉइंट्स हैं सिंपल मिला के, 4 है बस, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडीन, इसको करना है हमने शॉर्ट क्वेश्चन। मेटालिक सॉलिड यहाँ से छोड़ दें, हम मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये सारी की सारी अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों है, ये पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या ताल्लुक है इसके साथ, तो ये आपको ये पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा। आगे मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैटर्स मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं, ये आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो ये 4 के 4 पॉइंट्स करें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कवर हो जाएंगे। लॉन्ग में आता नहीं है लेकिन शॉर्ट इसमें जरूर आते हैं, तो ये चारों पॉइंट्स कर लें तो लॉन्ग में आधा कवर हो जाएगा, बस ये खत्म इस चैप्टर में। और इसके अलावा तो और कुछ बताने का लिए कभी कुछ हो गया मुझे पता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर आया बहुत तक। आप कोशिश करें जो मैंने कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले तो जरूर करनी है, और जो मैंने कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सिर्फ मैंने कहा कि करने करने इस तरह मैंने कहा, तो आपको करना चाहें तो कर लें, टाइम मिलता है नहीं मिलता तो आप जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करें। 100% MCQs फ्रॉम एक्सरसाइज, और इसमें से शॉर्ट कौन से करने हैं अभी तक। नीचे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सारे के सारे पार्ट करने हैं आपने, 10 पार्ट है, 10 के 10 सवाल ये कर लेने हैं आपने, ये 100% करना है आपने। ठीक है, फॉर MCQs, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके भी एंड पे लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ओके, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, सारे के सारे करने हैं। 15 पार्ट हैं, 15 यहाँ पर हैं, 10 इससे ऊपर वाले पे, लिक्विड वाले केस में। ठीक है, इसके अलावा जो चैप्टर के बीच में से मैंने शॉर्ट बताए हैं वो सब करने हैं, तो काफी लेंथी है, लेकिन हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग आएगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब है 8 नंबर। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर का एक लॉन्ग, कितने हो गए, 12 नंबर, 12 नंबर आपके कवर कराएगा ये चैप्टर। सेम यही केस है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में से याद करने की चीजें काफी कम है एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 4। तो हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थॉट रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट 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 मोस्ट, कितनी बार मोस्ट लिखे हैं, जितनी बार भी लिखेंगे उतना कम है, तो आप समझ जाएं कितना कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कंप्लीट 10 के 10 पॉइंट करने हैं इसके बाद, कोई पॉइंट नहीं छोड़ना। ये EORM वाला हमारे पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो कि जेजो थॉमसन ने EORM वैल्यू कैसे मेजर की, तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रे किस तरह बनी है, ठीक है, इसकी क्या वजूहत है, वो आपकी 3 लाइंस कवर करेंगी विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन आएगा, मॉलिक्यूल ऑफ गैस पेट करेगा। मॉलिक्यूल ऑफ गैस कहाँ पर है, इस ट्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है। लेट्स से कोई नोबल गैस है, हीलियम है, आर्गोन है, तो इलेक्ट्रॉन हिट करेगा इसके ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हिट करेगा तो इस मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला और एक इलेक्ट्रॉन, ये कितने होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ लिखे गए हैं। जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला एम हमारे पास बन गया। तो ये रीजन है सिर्फ इसका, तो आप इसको याद कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज जो है आगे आप छोड़ सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन को भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेजरमेंट ऑफ E/M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करना है लॉन्ग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम जरूर बनानी है, इसकी बड़ी सिंपल सी है डायग्राम, और ये थ्योरी भी बड़ी आसान है, अगर पढ़ के देखें आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितनी आसान है। समझ नहीं आती तो आप मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से वीडियो बना के आपको ये समझा सकता हूँ।
तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड ये कंप्लीट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 3 बार मोस्ट लिख दिया, अब आप समझ जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो मिलिकन आपने ये सूरत नहीं छोड़ना। ये मैं सब इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जिक्र करना है सारा, तो डिटेल से बताना है इसको यहाँ तक। ब्रदर कोड छोड़ सकते हैं, क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वांटम थ्योरी प्लैंक की है भी छोड़ सकते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आते हैं अगर हम डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट। ओके, ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कंप्लीट डेरिवेशन है, कंप्लीट डेरिवेशन है, कंप्लीट डेरिवेशन है, सारी करनी है, एंड तक करना है इसको। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये नहीं करना, इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन आती है और फर्स्ट ईयर के बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाई गई होती। तो इंटीग्रेशन जहां पर आएगी वो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बोर्ड वाले समझते हैं इस चीज को, तो वो आपको ये क्वेश्चन किसी सूरत नहीं देंगे, छोड़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम पे आ जाए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कुछ बोर्ड में लॉन्ग आया लेकिन अक्सर बोर्ड में ये शॉर्ट ही आता है। तो शॉर्ट के लिए आपने करना है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम दोनों करने हैं आपने। इसके अलावा स्पेक्ट्रम से ना दो टाइप्स आगे और दी में, अटोमिक इमिशन और अटोमिक एब्सॉर्प्शन। तो ये दो पॉइंट्स भी आपने अलग अलग शॉर्ट में आ सकते हैं, इनको देख लें। डायग्राम नहीं छोड़नी, किसी की भी डायग्राम नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करें, कोई मसले की बात नहीं है। ये छोड़ सकते हैं हम। और इसके अलावा ये टॉपिक बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये टॉपिक जरूर पढ़ें, समझें इसको। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर के लिहाज से ना ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक भी छोड़ सकते हैं, ये टॉपिक भी छोड़ सकते हैं। आगे डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल है, ये आ गया जी हमारे पास मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। क्या लॉन्ग, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब शॉर्ट के लिए बताता हूँ आपको। ये पॉइंट नंबर 4 जो है ना, ये शॉर्ट के लिए अलग से आता है। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये दो तरह के जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं, ये आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बाकी लॉन्ग के लिए करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा इसमें से। एक्सरेज की प्रोडक्शन वगैरह रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होगा याद करने में आपको, कोई बोर्ड में आता भी नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है मॉसले लॉ का, और ये मॉसले लॉ है क्या वो याद करना है आपने। इसके अलावा मॉसले लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है वो याद करनी है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हमारे पास। ये डी ब्रॉय का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर बताई है इसने इसमें, ठीक है, कि पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है किसी भी चीज की। चाहे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जैसा, चाहे वो हाई हैवियर मैथ है इंसानों जैसा, तो उसके बारे में इसने डिटेल डिस्कशन की हुई है। तो अभी आप इसको याद कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आगे जाके सेकंड ईयर की फिजिक्स के अंदर ये, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो अभी कर लें, वहां पर भी काम आएगा। सेम एज इट इज यही है, इसी तरह है बिल्कुल, सारा कुछ यही प्रूफ प्रूफ किया वैसे, तो अभी कर लें, वहां पर भी काम आएगा। यहाँ पर भी आ सकता है, वहां पर भी आएगा। हाइजेनबर्ग को करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला करेंगे और समरी की में ना वहां पर इसकी लिखी हुई डेफिनेशन वहां से डेफिनेशन कर सकते हैं। तो काफी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं इसमें, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट नहीं है इसके तो फिर मजा नहीं आएगा चैप्टर पढ़ने का। बहुत मजे मजे कॉन्सेप्ट हैं इसमें क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। क्वांटम नंबर्स आ गए हैं आप, ये आखिरी जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं इसको आपने करना फॉर लॉन्ग, और जो पहले आपने इसको करना फॉर शॉर्ट। तो यानी कि कुल मिला के बात ये है, क्वांटम नंबर 4 के 4 आपने सारे करने हो जाएंगे, ये बड़ी बात है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पे आते हैं, ये आपने करना है शॉर्ट, ये भी आपने करना है शॉर्ट। शॉर्ट में क्या करना है, सिर्फ ये बना के देखने हैं किस तरह होता है। एस ऑर्बिटल किस तरह का होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये किस तरह के होते हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। ये डी के 5 तरह के हैं, सब पता होना चाहिए किस तरह के होते हैं। आगे ये 3 हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें से एक जरूर आता है, एक तो जरूर आता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर में मजे की बात यह है कि आपको एक्सरसाइज में सिर्फ एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने चैप्टर के बीच में से बताए हैं सिर्फ और सिर्फ आपने वही करनी है। एक्सरसाइज के अंदर से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता और ना ही आपको आने लगा। तो बस खत्म करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 6 आ गया। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो भी थोड़े से याद करने को मिलेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा है। लेकिन गुड न्यूज आपके लिए ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने लगा हूँ 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ आपने वही करने हैं और आपका ये पेयर कवर हो जाएगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपका बोर्ड कोई भी है पंजाब में, तो आप गौर कीजिएगा जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं ना, आपको यही बार बार आए होंगे। इसके अलावा कोई और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आया हुआ है ना, तो आप मुझे बताइएगा। तो खैर हम डिस्कस करते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ये भी सब कुछ छोड़ सकते हैं। बस पर थ्योरी आगे आएगी हमारे, लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे वहां से हम। सब कुछ छोड़ दें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर छोड़ दें, कुछ नहीं है अगर। अब आ गई असल चीज, पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वेस्पर थ्योरी के सारे पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। ये ऊपर ही खत्म हो रहा है, ज्यादा नीचे नहीं जाना, बस ये 4 पॉइंट से बनाएंगे पहले। आगे ये सब कुछ छोड़ सकते हैं हम।
ये भी छोड़ सकते हैं। ये वीपीटी, अच्छा वीपीटी जो है ना, ये आगे हमें क्या बताएगी, हमें करवाएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है ना, वो हमें सारी करनी है। हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो जाए आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ शुरू हो जाए। sp3, sp2 और sp, ये तीनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन हैं। इनकी जितनी जितनी एग्जांपल्स हैं, जो कुछ हैं, ये सब की सब करनी है, इसमें से कोई छोड़ नहीं सकते। जितने भी ये बनाए हुए हैं ना, प्यारे प्यारे फूल बनाए हुए हैं इन्होंने, तो ये परेशान नहीं होना, बड़े आसान से हैं। इनको आपने समझना है, इनका कॉन्सेप्ट समझना है, इनको अच्छे से देखना है और फिर आपने कंप्लीट कर लेना है इनको। तो क्या ख्याल है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए? वेस्टर्न थ्योरी हो गया, और उसके बाद हमारे पास तीन टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला ही लॉन्ग आना है हर सूरत, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। अच्छा जी, एमओटी आएगा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और एमओटी को पढ़ लेना अपना शॉर्ट के लिए, पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो आप छोड़ दें, रहना दें, मुश्किल अगर लग रहा है तो। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ये कंप्लीट करना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? आगे जी, स्ट्रक्चर्स बनाए हुए इन्होंने, दो स्ट्रक्चर्स देखने हैं आपने, एक नाइट्रोजन का और एक देखना है ऑक्सीजन का। ये दोनों स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप 10-10 मरतबा बना कर देखें, कोई गलती तो नहीं करनी है आपने इसमें। अच्छे से बनाने हैं, जिस तरह बुक में बने हैं उस तरह बना लेने हैं। अगर आपको समझ है कॉन्सेप्ट है इसका तो वेल एंड गुड, नहीं समझ तो आप अच्छे से रटा लगा लें डायग्राम्स का। ये तो किसी सूरत जो है ना छोड़ नहीं सकते हम इसको। इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों की फिगर्स का। साथ में बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिएगा, हाइड्रोजन का क्या होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इस एरिया में। सिमिलरली इसका नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो पढ़िएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो करा, बॉन्ड एनर्जी फॉर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़नी है इसको। और ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें। बॉन्ड डायपोल मूवमेंट करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी नहीं छोड़ सकते हम। आगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा सा है तो ये छोड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं। और इसको भी छोड़ सकते हैं। लिमिट से चार्ट लॉन्ग क्वेश्चन बताया मैंने आपको। वेस्पर थ्योरी हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की तीन टाइप्स हो गई, sp3, sp2 एंड sp। इसके अलावा मैंने आपको हीलियम और वो जो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हीलियम नहीं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हीलियम का भी चैलेंज है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स करने हैं आपने, ऑक्सीजन के एंड नाइट्रोजन के और हीलियम के भी, तीनों करने चले। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, बॉन्ड लेंथ देख लें और बॉन्ड ऑर्डर देख लें और डायपोल मोमेंट देख लें, ये तीन चार हमारे पास बन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज पे आ जाए, एक्सरसाइज पे जितने एमसीक्यू हैं उसको आपने करना है 100%, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा रट्टा लगा लें। अच्छा फिर भी अगर आपको समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर अलग से वीडियो बना के टॉपिक ये कॉन्सेप्ट सारा समझा भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने ईमानदारी दिखानी है अपने साथ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपकी हेल्प करने बैठे हैं हम, तो ये कॉस्ट फ्री में, कोई पैसे भी नहीं लेने हैं आपसे। तो आपने बताना है और हमने आपको समझा देना है, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल आगे आते हैं, हम उसके देखते हैं एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। एक्सरसाइज में क्या करना है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट ये हैं। और पीछे से मैंने आपको बताया कोई तीन तीन शॉट वहां बताए होंगे, और 7 शॉट ये हैं, 10 हो गए। इन 10 के 10 कर लें, आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे वो कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, 4 लॉन्ग और 10 शॉर्ट, बस कुल मिला के ये करना है चैप्टर नंबर 6 में से, और कुछ भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 7 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 की अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो वहां पर देखेंगे क्या करना है। यहाँ से अब ये सब कुछ छोड़ दें इधर से, कोई अगर आपके पास हेल्पिंग बुक है, कोई की बुक हो गई, खासतौर पे अजीम वालों की जो की बुक होती है वो बहुत अच्छी होती है, आप चाहें तो उसको लेकर रख लें। तो उन्होंने जो एक्सरसाइज सॉल्व की होती है ना, वो अच्छा किया होता है, मतलब आप वहां से प्रिपेयर करें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर नहीं करना, अगर आपको कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो लिखवा भी दूंगा। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है यहाँ पर, इसको करना है आपने को लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पहला लॉन्ग यहीं पर शुरुआत होती है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स कर लेंगे, फिर एंथैल्पी वाला क्वेश्चन करेंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आता क्या है, इतना क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। ये प्रूव करना है हमने, और यहाँ तक आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ेगा। 2 लॉन्ग हो गए हैं, तीसरा लॉन्ग हमारे पास अभी आगे जाके आएगा, लेकिन इससे पहले एक शॉर्ट देख रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डिफाइन, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डिफाइन ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एग्जांपल जरूर करनी है, डिफाइन ये एंड डिफाइन ये। 6 डेफिनेशन आगे फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, एक इन 6 में से एक डेफिनेशन तो जरूर आनी होती है, और बाकी 2 क्या आते हैं वो अभी हम जिक्र करते हैं। कैलोरीमीटर देखते हैं, ग्लास और बॉम्ब आगे आएगा दूसरा, ये हमने करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर हमने करना है, ये भी आल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम तो आपने इसकी हर केस नहीं छोड़नी।
हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन। दो टाइप के कैलोरीमीटर्स हो गए हैं, एक हैसेस लॉ हो गया, कितने हो गए, तीन लॉन्ग हो गए हैं, और एक हो गया इंथैल्पी वाला, चार हो गए, और एक हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पांच लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल आप छोड़ सकते हैं नीचे से, इसको पूरा करना है। बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल आप छोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आए तो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो आपने करने हैं 100%, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना, कोई एमसीक्यू छोड़ने नहीं है। आप उसको अभी से मार्क करना शुरू कर दें एमसीक्यू को, रोजाना अपने हार में पढ़ा करें, वो अच्छे से रट्टा लगाएंगे कि यहीं से आने हैं सारा कुछ। यहाँ पर आते हैं जी, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है आपको। 8 डेफिनेशन है, सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन यूनिट ऑफ एनर्जी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये सारा कुछ आपने करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपने डिफरेंशिएट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारा कुछ जो है ना हम वहां से करके आ चुके हैं चैप्टर के बीच में से। 4 लिखी हुई है लेकिन हम 6 करके आए हैं, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 3 पार्ट है इसके, इसको आपने नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट है, एक पार्ट यहाँ से जरूर आएगा। 6 डेफिनेशन बताई थी हमने इंथैल्पी वाली, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और इंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन है, टोटल मिला के ये 6 डेफिनेशन है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वहां से, ठीक है। कितने हो गए, 2 हो गए। और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको इस हिस्से में से, ठीक है। इसमें से आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये खास तौर पे आपने इसको कर लेना, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ डिफरेंशिएट, तो इसको खास तौर पे कर लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, ये 3 बस इसमें से कर लें आप, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी 5 लॉन्ग होते हैं वो कर लें तो काफी होगा। चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल आएगा। मैं आपको मैक्सिमम भी जो है ना 5-6 न्यूमेरिकल बताऊंगा, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से ही कवर हो जाएगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो आने हैं उसमें से उसको भी हम जिक्र कर लेते हैं। ये सब कुछ छोड़ सकते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, नहीं करना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, छोड़ सकते हैं सब कुछ, कोई इसलिए की बात नहीं। ये करने आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ करना छोटा सा, आगे आए इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपने करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता है, लेकिन लॉन्ग तो हमने करना नहीं है, न्यूमेरिकल करना है तो छोड़ सकते हैं। उफ, ये भी छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना इसमें से भी, ज्यादा नहीं है करने का इसमें। बस आपने इसको सिर्फ जान छुड़ानी है अपनी इससे आप। ये फॉर्मूला है परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और फिर इसके बाद अगर आप वो याद करेंगे तो आपकी एग्जाम्पल हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्वियसली, लॉन्ग आना है। इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। कॉमन आइन इफेक्ट करना है आपने, पर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर करना है, इसको नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल्स रहने दें, कुछ यहाँ तक कर लें इसको, ठीक है ना, काफी होगा। बफर सोल्यूशन क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, पूरा करना है। व्हाई डू वी नीड बफर सोल्यूशन, ये पूरा करना है आपने, इंपॉर्टेंट है। हाउ टू बफर एक्ट, ये छोड़ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले 2 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 5, ये करना है आपने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 बताएंगे, तो ये 2 तो आप अच्छे से करेंगे। बफर कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन करें। आगे यहाँ पर आएगा हेंडरसन इक्वेशन, तो ये आपने सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट पढ़ना है इसको, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। तो 4-5 शॉर्ट बताए अभी तक मैंने, और 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 करनी है आपने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तरीन, इसको नहीं छोड़ना किसी भी सूरत। एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन। कितनी होगी, 5 एग्जाम्पल्स हो गई आई थिंक, हाँ 4 या 5 एग्जाम्पल हो गई होंगी। इफेक्ट ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी, ये करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 5 एग्जाम्पल्स हो गई होंगी और 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए होंगे, तो कोई ज्यादा चीज तो नहीं है करने के लिए इतने बड़े चैप्टर में से। 100% करनी है आपने इसके एमसीक्यूज। बाकी और कहाँ करना है कुछ, छोड़ सकते हैं, भी छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आए जी क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा। बाकी पेपर वगैरह तो हम कर चुके हैं, वहां से रहना चाहिए इसको। एक्सरसाइज में से आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसके हैं 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 जिसके हैं 3 पार्ट। कुल मिला के हो गए 7 सवाल यहाँ पर। 5 सवाल तकरीबन मैंने आपको बताए होंगे शॉर्ट के पीछे चैप्टर में से। तो मैक्सिमम भी जो है ना, मैक्सिमम 10 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, इससे ज्यादा तो नहीं बन रहे। 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इसमें से, और 5 मैंने बताई हैं एग्जाम्पल्स। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, आपने न्यूमेरिकल कौन सा कर रहा है जी, 20, 21 छोड़ सकते हैं, 21 भी छोड़, 22 भी छोड़ सकते हैं, 23 नहीं छोड़ सकते, 24 भी नहीं छोड़ सकते, 25 भी नहीं छोड़ सकते।
4 यहाँ पर हो गए एक्सरसाइज में और 5 हो गए यहाँ पर। 9 न्यूमेरिकल्स करने हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 9 में से हम चैप्टर के बीच में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये जो 9 और 10 का जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है ना, तो इसको तो हमने किसी सूरत भी अटेम्प्ट नहीं करना। इसको अटेम्प्ट नहीं करना किसी भी सूरत। मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए प्रिपेयर करना। बहुत कुछ है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आने के लिए। तो इस पूरे चैप्टर को आपने इसी तरह जिस तरह मैं आज से उड़ा रहा हूँ ना, आपने भी उड़ा देना इसको। नहीं पढ़ना कुछ इसमें। तो आप बताऊंगा पढ़ना क्या है वो भी हम देखते हैं। एक्सेस करनी है हमने, एमसीक्यू रटा लगा लेना है। कॉन्सेप्ट इतने नहीं होंगे आपको, जाहिर बात है चैप्टर नंबर 9 काफी डिफिकल्ट था, कौन समझता है इतना इसको। तो सिर्फ रटा लगा लेना आपने इनके एमसीक्यूज को अच्छे से। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाने। क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट करना है आपने। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कोई भी हेल्पिंग बुक है, अजीम वालों की है, किसी की भी हेल्पिंग बुक है, की बुक जिसको हम कहते हैं, तो आपने वहां से कर लेना है इसको। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल रहेगा। आगे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रहने दें, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा काम हमारे लिए। क्या करें, चलिए देख लेते हैं क्योंकि फिर ना इतना है नहीं आगे करने के लिए। तो आप यहाँ पर हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में से भी आपको बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन नंबर मोलैरिटीज इन द बैंड ऑफ, ये पहला वाला पार्ट करें आप तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस को छोड़ सकते हैं, दूसरा छोड़ दें, तीसरा भी छोड़ दें। चौथा पार्ट करना है आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये करना है। पांचवा पार्ट भी करना है, छठा भी छोड़ दें और सातवां क्या कहते हैं, सातवां भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ये आठवां पार्ट तो जरूर करना है। नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट ऑब्वे राउल्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये अक्सर बोर्ड में बार बार आ रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में से मैंने बताया 1 2 3 4, चार शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में से हम करेंगे पार्ट ए, ऑल्सो पार्ट बी, दोनों करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में से भी आप दोनों पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी छोड़ सकते हैं। और 12 में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, पहला पार्ट करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट्स आर डिप्रेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, हाँ ये बी पार्ट भी करेंगे, तीसरा पार्ट नहीं करेंगे। और हाँ, ये बैकमैन थर्मोमीटर के बारे में पूछ रहा था, ये पार्ट डी करना पड़ेगा, पार्ट ई भी करना पड़ेगा इसका, और पार्ट एफ भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में से पहला पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी छोड़ दें, डी, ई और एफ, 5 सवाल यहाँ से हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 के 2 सवाल हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 सवाल हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के 4 सवाल हो गए हैं। ये और ऊपर से एक और क्वेश्चन हमने देखा था अभी, क्वेश्चन नंबर 4, इसके हमारे पास डेफिनेशन हो गई हैं, कोई 10 डेफिनेशन। तो थोड़ा सा ज्यादा काम हो गया, लेकिन आपने सारी बात है शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चैप्टर में से कुछ पढ़ा नहीं है, तो इतना तो हक बनता है ना बेचारे चैप्टर का कि हम इसमें से कुछ पढ़ लें। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हैं इनको समझना है, समझ नहीं आएगा तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको समझाऊंगा ये। और इसके अलावा आपको किसी भी हेल्पिंग के साथ याद कर लें इसको, ये इसी तरह क्वेश्चन बने आएंगे, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होगा। चैप्टर नंबर 10 को भी उसी तरह मैं उड़ाऊंगा जिस तरह चैप्टर नंबर 9 को उड़ाया था। और इसकी तरफ मैं सिर्फ देखूंगा एक्सरसाइज की तरफ, फिर एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, वो ये असल चीज है। एमसीक्यूज 100%, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ सकते, जाहिर सी बात है। हाँ, यहाँ पर आ जाएं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। रिएक्शंस करना जरा मुश्किल हो जाएगा, तो हम जाएंगे भी नहीं इसकी तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 12 करना है आपने, ठीक है। और ये रहने दें, कोई मुश्किल की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 के 1 2 3 तीन पार्ट्स हैं, इसको आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हो गए, 12वां और 16वां, ये आपने करना है। तो कुल मिला के हम हमारे पास बन गए 8 9 10 11, 11 ही बन गए हैं। तो 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको कवर करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इसमें से, वो तीनों के तीनों आप छोड़ देंगे। चैप्टर नंबर 11 हमने करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए। अब शॉर्ट क्या आएगा, लॉन्ग क्या आएगा, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा करने के लिए, छोड़ सकते हैं सारा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है आपने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्री, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें से कुछ भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। केमिकल मेथड को आप छोड़ दें, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज है नहीं है। यहाँ पर आ जाए हाफ लाइफ मेथड और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, ये करने आपने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और हाफ लाइफ मेथड भी लॉन्ग क्वेश्चन। ये आया है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बना है अब तक उसमें, इसको छोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा आर्हीनियस की तरफ। आर्हीनियस क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको आपने नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में।
कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है ना। ग्राफ श्राफ बने उसको भी देख लें। अब शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे कैटलिस्ट के। शॉर्ट क्वेश्चन करना है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या होता है, टाइप ऑफ कैटलिस्ट करना है आपने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, किसी तरह भी आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है, पूरा याद करना है इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी शुरू हो जाए, पहली भी करनी है, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी, छठी भी, सातवीं भी और आठवीं भी, ये सारी करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और शॉर्ट के लिए क्या आएगा कि व्हाट इज कैटालिटिक पॉइजनिंग, ये अलग शॉर्ट है। कि हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द रोल ऑफ कैटलिस्ट, ये अलग शॉर्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन सेक्शन, ये अलग शॉर्ट है, ठीक है। ये तीन तरह के अलग शॉर्ट तो आपको बन ही रहे हैं यहाँ पर। तो आप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज करनी है, कोई भी नहीं छोड़नी। एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नेगेटिव कैटलिस्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऑटो कैटलिस्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तीन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हुए। एंजाइम दैट आर कैटलिस्ट लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों करने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, ये है लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये कैटलिस्ट वाला पोर्शन है ना, इसमें से आपने एक लफ्ज भी नहीं छोड़ना, डिटेल जो कुछ लिखा है इसमें आपने अच्छे बच्चा बन के ना इसको सबको याद कर लेना। तो इस चैप्टर में से ये कैटलिस्ट वाला पोर्शन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हाफ लाइफ मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज सेल्स, ये हमारे पास आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और एक आर्किमिडीज कॉन्सेप्ट है, ये भी आते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हो गए कुल मिला के हमारे पास तीन चार लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से, बाकी शॉर्ट में बता दी। एक्सेस कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेस में देखे ना एमसीक्यूज देखना है यहाँ पर बस। ये रहे एमसीक्यूज, ये 100% मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो मतलब है कि आपने एक्सेस के एमसीक्यूज 100% करने हैं। और ये नीचे जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं ना, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। तो उसके साथ साथ ही हमारे पास ये जो चैप्टर है, ये बुक है, पूरी बुक हमने डिस्कस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग। पेयरिंग स्कीम क्या है, और इसके हिसाब से हमने पूरी बुक के गेस्ट पेपर, बुक खोल के आपके सामने आपने भी अपनी बुक खोलनी है और वीडियो को देखना है अच्छे से, और सब कुछ मार्क कर लेना। जो जो मैंने बातें बोली हैं उसको आपने नोट डाउन करना है, दिमाग में बिठाना है। और भरोसा रखें अल्लाह पे और अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह आपके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स हर सूरत आएंगे। 85 आउट ऑफ 85 नहीं भी आए चलें, क्या हो जाएगा, दो चार नंबर कट जाएंगे, 80 नंबर तो आ जाएंगे ना। तो जो मैंने आपको बताया आप उसको अच्छे से कर लें, आपके 80 नंबर तो कहीं पर भी नहीं गए हैं। अगर आप ये भी नहीं करते हैं, इतना कम मैंने बताया, ये भी नहीं करते हैं, तो फिर तो डिजर्व नहीं करते आप लोग इस तरह फिर नंबर लेना। तो कोई भी हेल्प की जरूरत है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। मेरा नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। और किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझना है, और कुछ कोई सवाल है किसी भी तरह का पेपर से रिलेटेड, चाहे आप फर्स्ट ईयर के अभी पेपर्स दे रहे हैं, केमिस्ट्री के में हेल्प चाहिए आपको, फिजिक्स में हेल्प चाहिए, या फिर आपको मैथमेटिक्स में चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके साथ साथ ही हम ये वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। और आपको मैंने बताता चलूँ कि अगर आपका मैथमेटिक्स है और आपकी जो फिजिक्स है, तो उसके गैस पेपर भी अपलोड किए हैं हमने, तो उसको भी आप एक नजर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग। पेयरिंग भी और गैस पेपर दोनों चीजें हैं। और ये 2025 की पेयरिंग स्कीम है, आपने कोई उसमें डाउट नहीं करना कि कहाँ से आ गई, किस तरह की आ गई। मैंने पेयरिंग स्कीम बहुत तसल्ली करके, बहुत रिसर्च करने के बाद ये पेयरिंग स्कीम आपके साथ अटैच की है, आपके साथ शेयर की है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो अब खत्म करते हैं वीडियो को। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।